हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं RO के 2021 के में हुए पेपर के बारे में। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक क्लास देने का पर्पस ये है जिससे आपको पता चल सके कि RO में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह का पेपर डिज़ाइन किया जा सकता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 14। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 दिन तक उपवास करते रहो तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। किसमें? लीवर में। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या चीज़? दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 42, इसमें मैच करना है कौन सा ठीक है। आप क्लास को पॉज करके इसे मैच करके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न पहले से ही अरेंज किया हुआ है, उसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जो जल प्रदूषण होता है किससे मापा जाता है? कहने का तात्पर्य है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से। किससे? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से मापा जाता। प्रश्न नंबर 44 क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है वह क्या है? तब इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। प्रश्न नंबर 45, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी का जो महत्व है औषधीय किस कारण से महत्वपूर्ण है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अंडा। दोस्तों, अगर ये पेपर अगर अच्छी तरह से देख लिया तो आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2003। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 49, इसे सम्मिलित करना है। तब इसका सही सुमेल हमारा होगा ऑप्शन डी, पहले से ही अरेंज है 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 50, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? कहने का तात्पर्य यह है कि 6 सूत्री जो प्रस्ताव था वह किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तुत किया गया। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसके द्वारा किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। प्रश्न नंबर 53, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संथाली। कौन सी भाषा थी? संथाली। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हों? तब इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें यह दिखाना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तब इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23.7%। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगरा। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें हमें मिलान करना है। आप वीडियो को पॉज करके मिलान करके जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि उन्हें क्रम से क्रमबद्ध करना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म उद्यम। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870।
भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को क्रम से व्यवस्थित करना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? जो ई राशन कार्ड सेवा थी सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली ने। निम्नलिखित में से कौन सा वक्त सही नहीं है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लघु कृषक। प्रश्न नंबर 70 का सही जवाब, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासिक में। कहाँ बनाया जा रहा है? नासिक में। निम्नलिखित में से कौन वेट इंडेक्स से संबंधित है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमतें। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? जो काशी लालिमा है वह किस फसल की प्रजाति है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसकी है? भिंडी की। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सल्फर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है। CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, लीमा पेरू में। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित देखना है, इसमें से कौन सा नहीं है और सही जवाब को टिक करना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भैंस भदावरी नस्ल। नाइजर ब्रैकेट राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 37 से 47% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है?
तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। प्रश्न नंबर 80, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। अब आपको नेक्स्ट पार्ट आपको स्टडी को मिलेगा, जो कि आपका पूरे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने अच्छे से अगर तैयार किया होगा तो आप अच्छे अंक लाने की संभावना में बन जाएंगे। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।